कहा जाता है कि जो हमारा मन है ना, एक वृक्ष के समान है। और जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे जाता है, तालियां बजाता है, आवाज करता है, तो वृक्ष के ऊपर बैठे हुए सारे पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन रूपी वृक्ष है, उस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया आदि अनेक प्रकार के पक्षी आकर बैठे। हम गोविंद का नाम बोलते हैं, गोपाल का नाम बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, आवाज करते हैं, तो मन रूपी वृक्ष पर बैठे हुए वो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। तो गोविंद और गोपाल का नाम लेते रहना और तालियां बजाते रहना। तो इस कथामृत का आयोजन रखने वाले सभी मनोरथी परिवार एवं यहाँ पर कथामृत का आनंद लेने वाले सभी श्रोताजनों, आज अपनी कथा का तृतीय दिवस। हमने 2 दिन भागवत कथा का जो सत्संग किया, और भागवत कथा ऐसी है कि जैसे जैसे हम श्रवण करते जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारी आसक्ति और दृढ़ होती जाती है कथा में। हमारा मन प्रभु के लीलाओं में लग जाता है, हमारे अंदर में भक्ति की वृद्धि होती है। इस सत्संग का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव है। देखो, एक साधारण ग्वाला था, रोज गाय चराने के लिए जाता था। एक बार जंगल में गाय चरा रहा था, उसके पास गाय थी, भैंस थी। तो जंगल में उसको एक चमकता हुआ पत्थर नजर आया। उसने वो पत्थर उठा लिया। वो पत्थर कीमती हीरा था। उसको लगा कि ये कीमती हीरा, उसको पत्थर नजर आ रहा था कि मैं अपने भैंस के गले में बांध दूंगा तो बड़ी अच्छी लगेगी। तो उसने वो भैंस के गले में बांध दिया। और जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में जौहरी बजा रहा था। एक जौहरी की नजर पड़ी, अरे ये तो बड़ा कीमती हीरा है। और ये ग्वाला तो अज्ञानी है, इसे पता नहीं है कि ये मूल्यवान हीरा है। लाओ, इसके पास से मैं ले लेता हूं। ग्वाले को बुलाया, उसे 100 रुपए पकड़ाए और कहा कि ये पत्थर मुझे दे दे। और जहां वो पत्थर उससे ले लिया, वो हीरा, और जहां ऊपर अलमारी में रखने जा रहा था, एकदम हाथ में से वो हीरा सरका, नीचे गिरा, टूट गया। उसमें से आवाज आई, करे जौहरी, ये तो अज्ञानी ग्वाला था, इसे मेरी कीमत मालूम नहीं थी, लेकिन तुझे तो मेरी कीमत मालूम थी। तूने मेरी कीमत ये लगाई, तो मैं तेरे पास से ले लूंगा। तो सत्संग जो है बड़ा मूल्यवान हीरा है। हम उसकी कीमत जाने, नित्य हमारे यहाँ भी सत्संग हो, और जो कुछ भी सत्संग की हमें प्राप्ति हो, वो बड़े लगन के साथ हम सत्संग करें, तो हमारे जीवन में भी दिव्य प्रकाश वो सत्संग के द्वारा जरूर प्रवेश करेंगे। कल हमने कथा सुनी, पांडवों ने जो मोक्ष की तरफ प्रयाण किया, एक एक करके पांडवों के देह गिरे, और युधिष्ठिर राजा को विमान में बिठा करके ले जाया गया। यहां तक की कथा अपन ने सुनी। राजा परीक्षित का राज्य शासन चल रहा है, बड़े प्रतापी है, बहुत विशाल राज्य फैलाया है, और उनके 4 पुत्र हैं, जन्मेजय आदि। इरावती के साथ में उनका विवाह हुआ था, और बड़े धर्मनिष्ठ राजा
प्रजा के कल्याण के हित के लिए नगरचर्या करते हैं, युधिष्ठिर की तरह। एक दिन देखा कि वन में जब पसार हो रहे थे तब अजीब दृश्य देखा। एक पेड़ पर खड़ा हुआ बैल और एक गाय खड़ी है, दोनों में संवाद चल रहा है और एक श्याम वर्ण का पुरुष खड़ा है राजा के वेश में और गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है। राजा से सहन नहीं हुआ, राजा रथ में से उतरे, कहा कि तू कौन है मेरे राज्य में पशुओं पर अत्याचार कर रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाल ली परीक्षित। उसने हाथ जोड़ करके अपना परिचय दिया कि हे राजन, मैं कलयुग हूं और अब मेरा युग प्रारंभ हो रहा है। उसने कहा कि इन निर्दोष पशुओं पर अत्याचार करना बंद करो, मैं तुम्हें अपने राज्य में से निकाल दूंगा। कलयुग ने राजा के पैरों का स्पर्श कर लिया, अपनी तरंगे राजा के अंदर प्रवाहित कर दी। राजा का भी मन बदला, कुछ दया आई, कहा कि तुम अगर जो भगवान के आदेश से आए तो तुम्हारे अंदर में क्या विशेषता है कि जो देख करके मैं तुम यहां पे रहने दूं। कलयुग ने कहा कि जो वो सतयुग में तप से, त्रेता में जप से, द्वापर में कर्मकांड से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान के नाम मात्र से उद्धार हो जाता है। ये फल बताया और ये सुन करके परीक्षित को कुछ दया आई और उसने अपने रहने के लिए स्थान मांगे कलयुग में। राजा ने कहा कि जा, हिंसा में तेरा वास, जुगार में तेरा वास, मदिरा में तेरा वास, असत्य में तेरा वास। उसने कहा राजन, मुझे एक और ऐसा स्थान दो कि जिसकी प्राप्ति करके मुझे आनंद हो जाए, कोई एक विशेष स्थान मुझे चाहिए। तो कहा कि अनीति के सुवर्ण में तेरा वास, और उससे आनंद आ गया। ऐसे 5 स्थान राजा के पास से ले लिए और कलयुग अपना शासन फैलाने लग गया। राजा के चरण का स्पर्श किया था, इसलिए राजा के अंदर भी कुछ कलयुग की तरंगे प्रवाहित हो रही। राजा ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं करी कि सारे मेरे पिता मेरे लिए क्या छोड़ करके गए हैं, पांडव मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं जो मैं देखूं। आज उसका ऐसा मन हुआ, खजाना खोल करके देखूं। खजाना खोल करके देखा, एक सुंदर चमकता हुआ मुकुट दिखाई दिया और मुकुट देख करके प्रसन्न हो गया। मुकुट को उठा लिया, माथे पर पहन लिया। वो अनीति के सुवर्ण से बना हुआ था, वो जरासंध राजा का मुकुट था। और कलयुग को तो आनंद आ गया, सीधे राजा के मस्तक पर कलयुग सवार हो गया और कलयुग ने राजा की बुद्धि को बदल दिया। इसे महान पराक्रमी राजा की बुद्धि को भी परिवर्तित कर दिया। जो राजा प्राणी मात्र के लिए दया करने वाला है, प्रेम करने वाला है, आज उसका मन कर रहा है मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। ऐसे भगवत भक्त राजा का मन भी परिवर्तित कर दिया। राजा शिकार करने के लिए गया, कई निर्दोष पशुओं की हत्याएं करी। सुबह से शाम हो गई, प्यास लगी थी, वन में भटक रहा था, एक आश्रम नजर आया। शमिक मुनि का आश्रम था। प्यास के मारे आश्रम में प्रवेश कर लिया और शमिक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। उसे लगा, कलयुग सवार था इसलिए उसे लग रहा है कि ये मुनि ढोंग कर रहे हैं, ये राज्य का राजा आया है, राजा का सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, उसके बदले बैठ के ढोंग कर रहा है।
क्रोधित हो गया। आसपास देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। अपनी तलवार से उसे नोक से उठाया सर्प को और ऋषि के कंधे पर डाल दिया। ऋषि का अपमान करके वहां से चले गए। जो राजा ऋषियों का आदर करने वाला है, आज कलयुग के कारण उसकी बुद्धि भी परिवर्तित हो गई। राजा जब घर में वापस लौटा, मुकुट उतारा, तब उसे पश्चाताप हुआ। और यहाँ शमीक मुनि के पुत्र शुंगी ऋषि को पता चला कि ऐसे राजा ने आकर मेरे पिता का अपमान किया है। शुंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और कहा कि क्या परीक्षित राजा ये भूल गया है कि आज भी ब्राह्मण में उतना तेज मौजूद है कि राजा को खत्म कर सकते। मेरे पिता के अपमान का बदला लेना पड़ेगा। और शुंगी ऋषि ने कह दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डंस थे, परीक्षित राजा तुम्हारी मृत्यु होगी। और राजा को ये समाचार मिले, राजा भी घबराने लग गए कि मुझसे बड़ा अधर्म हो गया, मैंने गुरुजन का अनादर किया। वैराग्य की भावना जगी, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जन्मेजय का गादी तिलक कर दिया और खुद संन्यास ग्रहण करके गंगा नदी के तट पर गए। भगवान ने सोचा कि पहले मैंने परीक्षित की रक्षा ब्रह्मास्त्र से करी थी और आज वाणी के द्वारा इसे श्राप लगा है, तो वाणी के माध्यम से ही इसका कल्याण करना होगा। तो यहां महाप्रभु जी सुबोधनी जी में समझाते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने ऐसा क्यों कहा कि 7 दिन में तुम्हारे तक्षक नाग से मृत्यु होगी। 7 दिन क्यों नहीं? तो उसका कारण श्री महाप्रभु जी बताते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहा कि तत्क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी? 7 दिन देने का कारण है क्योंकि उसने कंधे पर सर्प डाला और महाप्रभु जी बताते हैं कि उसने 7 द्वार खुले रखे। मुख में 7 द्वार, 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासिका और 1 मुख। तो ये 7 द्वारों को खुला रखा। अगर मस्तक पे डाला होता तो ऋषि कहते तत्क्षण तेरी मृत्यु हो, लेकिन कंधे पर डाला और 7 द्वारों को खुला छोड़ दिया, इसलिए उनको 7 दिन दिए गए कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी। यहां गंगा नदी के तट पर आकर के बैठ गए और कोई ऐसे गुरु की तलाश करने लग गए कि कोई गुरु मुझे ऐसे मिल जाए कि जिनकी वजह से मेरा कल्याण हो। मेरा मृत्यु नजदीक है तो मेरा कल्याण कैसे हो? और भगवान ने प्रेरणा करी सुखदेव जी को, और सुखदेव जी वहां पर पधार रहे हैं। दिव्य तेज है, सुंदर नासिका है, विशाल केश है। इस दिव्य तेजोमय स्वरूप सुखदेव जी वहां पे आगमन हुआ और राजा परीक्षित ने उनको वंदन किए हैं, गुरु को नमस्कार किए। चरण की